सबसे आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन आपने उसका जिक्र किया संजीव जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर अगर निशांत कुमार ही इतने एक्टिव रहे और उनके जितने भी बड़े लीडर हैं जेडीयू के, वो अगर इनएक्टिव मोड में चले गए, क्योंकि निशांत कुमार जिस रूप में एक्टिव है, अब उस प्रकार से बाकी नेता तो एक्टिव हो नहीं सकते हैं, और अगर वो नेता इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं तो फिर क्या ये जेडीयू के लिए दिक्कत नहीं होगा, जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं क्या? देखिए, कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी है वह एक लीडरशिप के नाम पे वोट मिलता है। वन लीडर वन पॉलिसी। अब वन लीडर क्या है? अब अखिलेश यादव के अगल बगल तो बहुत सारे लोग गए छोड़ के, उनका क्या अस्तित्व रहा? चचा शिवपाल फिर लौटे कि नहीं लौटे? बीजेपी में भी देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है। येदियुरप्पा बाहर गए फिर अंदर आए, तो मुख्यमंत्री भी बन गए, बाहर गए, हाँ बीजेपी को नुकसान किया लेकिन खुद पावर में नहीं आ पाए। उसी तरह चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, वहां नाम पर वोट मिलता है। लालू जी के नाम पे वोट गिरता है आरजेडी के लिए, और नीतीश जी के नाम पर लोग वोट देते हैं जेडीयू को। बाकी कोई अच्छा वो ललन सिंह तो छोड़ गए थे नीतीश जी का साथ, और पता नहीं किस तरह के वो आरोप लगाते थे। फिर ललन सिंह लौट के क्यों आए जेडीयू में? और आरसीपी जब गए थे वो कहते थे अरे हम तो नहीं लौट के आ गए। अब वो आने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? क्योंकि देखिए पार्टी और जो नेतृत्व है उसका लंबे समय तक काम है। 4 दशक के काम को आप एक ही झटके में खत्म नहीं कर सकते। जैसे देखिए प्रशांत किशोर का एक उदाहरण लीजिए, उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की लेकिन वो किसी भी पार्टी के इर्द गिर्द नहीं ठहर पाया। और ये हमारा पहले से भी आंकड़ा था कि 2-3% भी वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि नीतीश जी खुद इलेक्शन हारे, न जाने कितनी पार्टियां उन्होंने बदली है, तब जाके वो इस जगह में आए। किसी एक दिन के संघर्ष से नीतीश कुमार या लालू यादव या रामविलास पासवान या सम्राट चौधरी भी या मोदी जी भी नहीं बन जाते। वो लंबे समय के संघर्ष का परिणाम। और वो एकमात्र संजीव जी दिल्ली में देखने को मिला था कि जब वो अन्ना आंदोलन हुआ और उसके बाद एक पार्टी का उदय हुआ और वो पार्टी सत्ता में आ गई। अब हालांकि वो सत्ता से बाहर है दिल्ली में, लेकिन इस प्रकार से बाकी कहीं और नहीं देखने को मिलता है। हाँ देखिए, जैसे समुद्र में आप देखिए लहरें उठती हैं, ज्वार जितनी तेजी से उठता है भाटा भी उतनी तेजी से ही गिरता है। यानी लहरें जितनी तेजी से उठ रही हैं उसके गिरने का भी सिचुएशन वही होगा। यानी राजनीति में वो पार्टियां, वो नेता ज्यादा लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं जो ज्वार भाटा में नहीं, एक अविरल कलकल धारा की तरफ बहते। तो नीतीश जी उस तरह के नेता है, और कोई नेता आए जाए उससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और बिहार के लोगों को भी पूरा भरोसा मुझे लगता है नीतीश कुमार में ही है। और देखिए सम्राट चौधरी को क्यों बनाया गया, अब जो बातें साफ हो रही है। देखिए नीतीश जी का यह कहना था कि मैं उस तरह से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा हूं, और एक ईमानदार नेता की तरह उन्होंने किसी गद्दी का मोह रत्तीवर नहीं किया। लोग बोलते रह गए, विपक्ष बोलता रह गया, उनके विधायक सांसद गुहार लगाते रह गए, वो नहीं माने, वो चले गए। और देखिए मुख्यमंत्री आवास भी खाली करने वाले। सोचिए इस जमाने में इस तरह का नेता मिलना, मुझे लगता है कि बिहार ने क्या खोया है वो 1-2 साल में पता चल जाएगा, जब नीतीश जी पूरी तरह से दिल्ली रहे या सरकार पर उनका प्रभाव कम हो जाए, उस रूप में पता चलेगा। दूसरी बात, एक कुछ समाज को भी कुछ देना था नीतीश जी को, वो भी उन्होंने दे दिया। और बीजेपी को भी कुछ देना था। उनके मन में यह था कि बीजेपी ने हर कदम पर उनको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, चाहे केंद्र में मंत्री हो या आरजेडी जैसे ब्रूटल फोर्स के सामने उनको खड़ा करना था तो भी बीजेपी की मदद थी, चाहे रिसोर्सेज हो चाहे वो बहुत सारी चीजें हैं। वो केसी त्यागी ने कई बार खुल के सारी बातें बताई है। तो उनको यह था कि बीजेपी से भी मतलब कोई कर्जा नहीं रखना है किसी का, कुछ समाज का नहीं रखना। केसी त्यागी, संजीव जी, यहां तक कि केसी त्यागी से पूछा गया कि आपने जेडीयू क्यों छोड़ा, तो कहा कि जेडीयू क्या, नीतीश कुमार मतलब जिस उसमें थे, जिस विचारधारा के हैं उसी विचारधारा के तो मतलब जिसमें वो लोग दल में गए हैं वो भी है, तो एक ही है, अलग नहीं है कोई, इसलिए मैं कोई अलग नहीं जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है देखिए, इसलिए बहुत सारे कर्जों को उन्होंने खत्म कर दिया। आज देखिए, आज लव कुश अति पिछड़ा सब समाज अनुग्रहित है उनसे। बीजेपी भी अंदर अंदर खुश है, लेकिन खुशी का प्रकटीकरण इसलिए नहीं कर रही है। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे बीजेपी खुश नहीं,
ये आला कमान से कहा गया है कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दो तरह के आंसू हैं। नहीं, लोगों को ये ना लगे कि नीतीश कुमार के गद्दी छोड़ने से बीजेपी वाले खुशी मना रहे हैं, विपक्ष इसका फायदा ना उठा ले, इसलिए आंसू दो तरह के, थोड़े खुशी के भी है, थोड़े गम के। और सम्राट चौधरी ने भी किस तरह से एक आज हम बाइट सुना देते हैं पहले अपने दर्शकों को, खास करके जो निशांत कुमार ने दिया है, उसके बाद उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी लेंगे, फिर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। कि पापा की जो नीति है, जो 20 साल में उन्होंने काम किया है, उसको जन जन तक पहुंचाएं और जनता का विश्वास पाएं, और जनता को कहें कि घबराएं मत, हम लोग पापा अभी भी हैं, हमारी पार्टी पूरी है जनता को देखने के लिए, और जनता हम पर विश्वास प्रेम बनाए रहे। आप उनके इस बयान को कैसे लेते हैं कि जनता उनके ऊपर प्रेम बनाए रखे हैं? जिस चीज को नीतीश कुमार अभी तक लेकर चल रहे थे उसी को अब आगे बढ़ाएंगे वो, आपको क्या लगता है कि ये एकदम बिल्कुल नपा तुला बयान रोज की तरह आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से जो मैसेजिंग उनको करनी चाहिए वो कर रहे हैं। और उनके जितने भी बयान हैं आप देखिए, उसमें कहीं कोई, जैसे आप देखिए तेजस्वी को बोलते हैं, आप देखेंगे यहाँ तक कि चिराग को भी, ठीक है, दोनों बहुत ही अच्छे वक्ता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल लगता है कि हाँ, या तेजस्वी जब बहुत आक्रोश में बोलते हैं तब लगता है कि चुभने वाली बातें बोल देते हैं। लेकिन देखिए निशांत एकदम अपने पिताजी की तरह बिल्कुल मध्यम मार्ग में चल रहे हैं, और उनके दिमाग में जनता है, जनता है और जनता है, और पिताजी की पॉलिसीज हैं। तो मुझे लगता है इस मामले में बहुत सहज तरीके से बोल रहे हैं। और कभी कभी आप देखिए नीतीश जी बहुत अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन बिना वो हाथ ऊंचा फेंके, बिना कोई भाव भंगिमा बनाए, एक सहज रूप में सारी बातें कह जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो पिताजी की शैली उनमें है, सहजता। मैंने बोला जो सहजता है उनकी, चाहे वो बोलने में हो, उठने में हो, चाहे बैठने में अपने कार्यकर्ताओं से बात करने में, और जो अनुशासन है कि प्रतिदिन आना है पार्टी ऑफिस तो आना है, तो ये मुझे लगता है दूसरे नेताओं से उनको अलग कर, सहज तरीके से बोल रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? जनता को विश्वास बना के हम पे रखना है। तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमसे जेडीयू से जुड़े हैं ये निश्चिंत रहे कि जेडीयू मजबूती से लड़ती रहेगी, पॉलिटिकल फाइट जिससे भी लड़ना हो, और पिताजी की नीतियों को लेकर चलेंगे। और जो वो बोलते हैं, ठीक है, एक सी और अगर जोड़ लेते, कास्टिज्म, क्रिमिनलाइजेशन, और मुझे लगता है कि करप्शन, तो 4 सी बना ले, निशांत को लोग पसंद करेंगे, बिहार के लोग। ये मेरा अपना अनुभव है। और वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत आक्रामक कभी नहीं रहेंगे। आप देखिएगा अगले 10 साल 15 साल जो हम लोग देखेंगे ही, और कभी वो बहुत आक्रामक नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है जनता का दिल जीत लेंगे, मेरा ऐसा मानना है। जब से वो राजनीति में आए, देखिए गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण में आए थे, जब वो नीचे बैठे, आधे लोगों का दिल तो उन्होंने जीत लिया। और अब जो वो बोल रहे हैं, जो भी बहुत सारे आरजेडी के लोग या दूसरे नेताओं, ठीक है, कोई और भी, कि जो मानते हैं कि निशांत सक्षम नहीं है, वो देख लीजिए निशांत कितने सक्षम है। तो खलबली दोनों तरफ है, भाजपा में भी है और आरजेडी में भी है उनकी सक्रियता से। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। इसके अलावा एक्स पर भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।